तो वेल दोस्तों, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी राहुल जी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ एंड रियली वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दिस मार्वलस सेशन। रियली बहुत ही शानदार सेशन आपने दिया और इतने कम समय में जो आपने पर्सनालिटी अपनी ग्रूम की है, जैसे आपने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, आपकी वर्ड्स पावर, आपके स्टाइल को, रियली लाइक यू रियली। और मैं एक बात आज बोल देता हूँ आज पूरी ऑडियंस में कि आप बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हैं। नोबडी कैन स्टॉप यू सीरियसली। थैंक यू सर। सो आए हुए सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं स्वागत करता हूँ, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम पुनीत है। मैं बेसिकली अमृतसर का रहने वाला हूँ। जन्म मेरा अमृतसर में हुआ और मैंने नॉर्मल एजुकेशन ली और मेरे पिता एक प्राइवेट अकाउंटेंट थे और मैंने साधारण स्टडी करते करते जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगा मुझे अपने परिवार की हेल्प करनी चाहिए। सो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड अ प्राइवेट जॉब। आई रिमेंबर आज से 20 साल पहले व्हेन आई वाज अराउंड 20 ईयर्स ओल्ड, तो मैंने अपनी लाइफ में फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जो पहला जॉब किया उसमें मेरी सैलरी थी 1000 रुपीज़। और उससे करते करते मैंने बहुत सारी जॉब्स करी, अलग अलग ब्रांड्स कॉर्पोरेट्स के लिए काम किया। सो 2017 में दोस्तों आई वॉज अ बैंक मैनेजर और सैलरी भी ठीक थी और 17-18 साल जॉब करके लगातार दौड़ते हुए मैनेजर का की वो डेजिग्नेशन भी मिल गई थी। बट लाइफ में कुछ इनकम्प्लीट लग रहा था। दैट टाइम आई वाज 34 ईयर्स अराउंड। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ मिसिंग है। सुबह जाना, रात को आना, खाना खा के सो जाना, हर महीने के टारगेट्स अचीव करने, साल बाद 10% 15% सैलरी बढ़ने का इंतज़ार करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो अगले 10 साल में भी बहुत सारे अधूरे सपने पूरे नहीं होंगे। और सपने भी छोटे नहीं थे यार, बड़े बड़े सपने थे। जॉइंट फैमिली में रहता था। अपना पहले शुरू शुरू में साइकिल होता था, फिर सेकंड हैंड स्कूटर लिया, फिर एक नया बाइक लिया। और सभी मिडिल क्लास के साथ ऐसा ही होता है। सही कह रहा हूँ? यस। आगे चलते तो उसके बाद हिम्मत करके पैसे जोड़ के सेकंड हैंड ज़ेन कार ली। उस कार को कई साल चलाया। तो मैंने एक दिन मुझे मुझे क्या हो रहा है, क्या होता है, मैं बताता हूँ। आप लोग स्टडी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या दुकानदारी कर रहे हो, आप सुबह उठते हो, कॉलेज, दुकान या जॉब पे भाग जाते हो, सारा दिन दौड़ते हो, रात को आते हो, रोटी खा के सो जाते हो। आप कभी एनालाइज ही नहीं करते अपनी ज़िंदगी में कि लाइफ किधर जा रही है। ध्यान से समझना मेरी बात को। हम एनालाइज ही नहीं करते कि ज़िंदगी किधर जा रही है। दोस्तों, लाइफ बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। ये कोई 200 साल की ज़िंदगी नहीं है कि अगर 20-25 साल बीच में से निकल भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, अभी बड़ी पड़ी है। एवरेज लाइफ मान के चले 60 साल है बंदे की। तो 20 साल तक हम डिपेंड होते हैं पेरेंट्स पे, हमें खाना देते हैं, स्कूल कॉलेज की फीस देते हैं। तो अगर हम 20 साल ये सोचने में लगा देंगे कि यहाँ सोचेंगे ही नहीं कुछ, बस दौड़ते रहेंगे, तो भैया 40 साल, 45 साल, 50 साल के कब हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और जो लोग यहाँ पे कोई बैठे हैं 50+ फॉर एग्जाम्पल, वो मेरी बात को समझेंगे। अब वो बैठ के सोचते हैं 50 साल का मैं हो गया, पता ही नहीं चला। लेकिन जो अभी 22, 23, 25, 26 का यहाँ बैठा हुआ ना, वो मेरी बात को ध्यान से समझे कि लाइफ बहुत छोटी है और बहुत कम समय में बहुत कुछ करना है। और मैंने सच में इतने साल नहीं सोचा, लेकिन जब मैं 34 साल का था, बैंक में था, तो मेरे एक मित्र मुझे मिलने के लिए आए और उन्होंने मुझे बातचीत करी और बताया कि यार जॉब कैसा चल रहा है। मैं थोड़ा सा अपने बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि आप कोरिलेट कर सके अपने साथ, समझ सके इस बात को और अपना समय बचा सके जो शायद कहीं मैंने मिस कर दिया। क्योंकि मुझे 24 साल में, 25 साल में, 26 साल में कोई समझाने ही नहीं आया, किसी ने इस विषय पे चर्चा ही नहीं करी जो राहुल जी ने आज आपसे करी। समझ रहे मेरी बात को? इतने साल निकल गए, तब जाके एक व्यक्ति, एक मित्र मेरे को मिलने के लिए आए। तो उन्होंने कहा जॉब कैसी चल रही है? तो मैंने कहा जॉब 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 होती है भाई, टारगेट पूरे करो, तनख्वाह ले लो, इंसेंटिव ले लो। तो मतलब मैंने कहा ठीक है, घर चल रहा है। बाकी घर तो चल जाता है, लेकिन उसके ऊपर आप क्या लाइफ को एंजॉय कर रहे हो? तो जब उन्होंने एंजॉय वर्ड बोला तो मैं कहा यार, बंदा नौकरी में भी कभी एंजॉय करता है? उसको तो ये होता है कि इतने पैसों में गुजारा करना है, ये फीस में जाएंगे, ये घर खर्च में जाएंगे, ये यहाँ जाएंगे, ऐसा ही होता है मिडिल क्लास में। यस और नो? यस सर। वी कॉम्प्रोमाइज अवर ड्रीम्स एवरी टाइम। अच्छी शॉपिंग नहीं, चल जब पैसे इकट्ठे होंगे तो कर लेंगे। कोई बढ़िया चीज लेके आनी है तो ये नहीं लाते ये वाला मॉडल ले आते हैं, एलईडी फ्रिज,
गाड़ी, बाइक, कपड़े, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, रेस्टोरेंट तक में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, राइट और रॉन्ग, सब कुछ करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, बिकॉज लिमिटेड इनकम होती है, पैसे कम होते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि आप चाहते क्या हो? तो आई सेड मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ, मैं ये गाड़ी चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे पास इतने पैसे हो कि मैं दुनिया घूमूं, मुझे एक्सप्लोर करने का बड़ा शौक है। तो देन ही सेड कि क्या आपके ये सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं आपकी जॉब से? मैंने कहा जोर लगा रहे हैं, हो जाएंगे। कहते ऐसा बोलने से हो जाएगा? ऐसा बोलने से हो जाएगा? जोर लगा रहे हैं। आप सोचिए, अगर आप बस इतना सोचो कि हम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हो जाएगा। अरे नहीं होगा। अगर एक काम आपको 10,000 रुपया देता है तो थोड़ा जोर लगा के 12,000 दे देगा, 1 लाख रुपया नहीं देगा। अगर एक काम आपको 20,000 दे रहा है तो जोर लगा के 25,000 दे देगा, और उसकी क्षमता ही नहीं है, कैपेसिटी नहीं है 1 लाख रुपया देने की, कैसे दे देगा? तो उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि शायद मेरा ट्रैक जहाँ पे मैं 100% ताकत लगा रहा हूँ वो सही नहीं है, कुछ अलग करना पड़ेगा। देन ही टोल्ड मी अबाउट द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। और इस इंडस्ट्री में कितने सालों से इंडस्ट्री चल रही है, पूरी दुनिया में चल रही है, कितने लोग इसमें कामयाब हुए हैं, इसका फ्यूचर क्या है, ये मेरे से डिस्कस हुआ। लेकिन मेरे को जब पहली बार में डिस्कस हुआ तो मुझे लगा कि ये कहने की बात है, इसमें ऐसा शायद नहीं होगा मेरे लिए। तब उन्होंने मुझे बताया कि कितने लोग इस इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी कामयाब हैं, लेकिन कामयाब वही होगा जो इस इंडस्ट्री को समझेगा, इसकी एजुकेशन लेगा और इसमें काम करेगा। आप जॉब पे जा रहे हो तो सैलरी आ रही है। कितने लोग हैं जो आपके 6 महीने में बैंक में नौकरी छोड़ गए होंगे? मैंने कहा बहुत सारे। तो जो नौकरी छोड़ गए, क्या उन्हें सैलरी आ रही है? तो आई सेड नो। तो मैंने कहा नहीं, उनको सैलरी नहीं आ रही। तो ऐसे ही आप काम करेंगे तो आपका यहाँ पे टीम बनेगा, नेटवर्क बनेगा। क्या जॉब में नेटवर्क बन रहा है? जॉब में तो आप अगर 8-9 घंटे काम कर रहे हो तो 17 साल बाद भी आपको 9 घंटे का पैसा मिल रहा है, यस और नो? यहाँ पे बहुत सारे जॉब क्लास भी मेरी बात सुन रहे होंगे। यहाँ जो दुकानदार बैठे हुए हैं, अगर वो 12 घंटे दुकान खोल रहे हैं, कोई 5 साल से या 10 साल से, जो भी समय हो गया, क्या वहां से 40 घंटे का काम हो रहा है? प्रतिदिन 40 घंटे काम हो रहा है, 50 घंटे दुकान खुल रही है, 60 घंटे दुकान खुल रही है? नहीं, उतने 12 घंटे दुकान खुल रही है, पैसा भी उसी हिसाब से आ रहा है। इसीलिए पैसा मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, इनकम नहीं बढ़ रही, लाइफस्टाइल चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम इस इंडस्ट्री को समझे तो यहां पर हम एक आम इंसान है, लेकिन हमें अपना बिजनेस करने का मौका मिलता है, अपना नेटवर्क बनाने का मौका मिलता है। और विषय क्या है? हेल्थ। विषय क्या है? हेल्थ। आज हेल्थ दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस भी है। मेरी बात समझ रहे हो? अगर ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है हर घर में, आप अपने घर में देख लीजिए, आपके घर में भी किसी ना किसी को हेल्थ इश्यूज रहते होंगे, तो हर बंदा सोचता है हेल्दी रहे। तो हमारे पास अगर आप बात करें, राहुल जी ने बताया आपको MYL के बेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, तो ये सोल्यूशन, प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होता है? बिजनेस होता है। तो यही बात मुझे समझ में आई थी, और सबसे पहले तो मुझे लगा ये प्रोडक्ट्स तो मेरे घर में भी चाहिए। मेरी मदर को जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, मुझे भी जल्दी थकान हो जाती है, इन्फेक्शन रहती है, तो मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट्स अगर इतने बढ़िया हैं तो यूज करने चाहिए, और अगर इतने दमदार होंगे तो तहलका मचा दें। मार्केटिंग का मैं बंदा था। मार्केटिंग का मतलब कि हम लोगों को जाके कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, लेकिन हम बार बार जा रहे हैं, बार बार बेच रहे हैं। ये तो हम जिंदगी भर कभी वेले ही नहीं हो सकते, मरते दम तक काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने एक बार नेटवर्क विकसित कर लिया, नेटवर्क डेवलप कर लिया, तो 6 महीने लग जाएंगे, 1 साल लग जाएंगे, 2 साल लग जाएंगे। उसके लिए अगर सही मार्गदर्शन मिले, सही नॉलेज मिले, सही साथ मिले, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है? तो जवाब आया पॉसिबल है। तो फिर उस दिन एक ठान लिया कि अब रोटी के लिए बहुत काम कर लिया यार, अब सपनों के लिए काम करना है। जिंदगी में डरना नहीं है, घबराना नहीं है। लोग लाखों रुपया लगा के कुछ नया करते हैं, करोड़ों रुपया लगा के फैक्ट्रियां लगाते हैं। अगर फैक्ट्री वाला सोचे यार फैक्ट्री ना चली तो, फैक्ट्री ना चली तो ऐसे ही आपके दिमाग में एक पॉजिटिव थॉट आता है, एक नेगेटिव थॉट आता है। पर याद रखना दोस्त, नेगेटिव थॉट कभी आपको आगे नहीं बढ़ते। और जब आप उसे करते जाते हो और करके दिखा देते हो, फिर वही लोग हैरान होते हैं, अरे यार इसने तो कर दिया। ये दुनिया ऐसे ही चलती है। बी मैच्योर, बी प्रैक्टिकल, समझना पड़ेगा। तो मैंने उस दिन ना पता नहीं क्या, जैसे परमात्मा की कृपा होनी होती है। धन्यवाद करता हूं मैं अपने दोस्तों का जिन्होंने मुझे बताया। तो उनके माध्यम से जब मुझे पूरी जानकारी मिली तो मुझे अंदर से फीलिंग आई कि भाई अब सपने पूरे करने का वक्त आ गया है।
उतार चढ़ाव देखे, आपने भी देखे होंगे, उसकी बात नहीं करेंगे आज। तो ऐसे काम करना शुरू किया दोस्तों और तरक्की होनी शुरू हुई। आज की बात करूं तो 5 साल हो चुके हैं। और हाँ, बात करते हैं तो 2 साल 1.5 साल मुश्किल से काम किया तो कोविड आ गया। जब कोविड आ गया तो एकदम से तो बड़े परेशान हो गए कि अब तो कर्फ्यू लग गए, बाहर नहीं जा सकते। पर कहते हैं कि जब भी कोई समस्या आती है, चैलेंज आता है, तो वो अपने साथ एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। वो अपॉर्चुनिटी क्या थी? टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन, जूम, जिस पे आज हम अभी बात कर रहे हैं। आप अपने घर में बैठे, मैं अपने घर में बैठा हूँ, मेरे नीचे धम धम डीजे चल रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी क्या है? नॉइज कैंसलेशन। आपको बाहर की आवाज नहीं आ रही, सिर्फ मेरी आवाज आ रही है। तो हर चीज का हल है, हमें स्मार्ट बनना होगा उस हल तक पहुंचने के लिए। तो उस समय हम स्मार्ट नहीं थे, लेकिन मजबूरी ने हमें स्मार्ट बना दिया। हम जूम पे आ गए, फिर जूम पे आके हमें जो जो जरूरी लगा हमने वो सिस्टम डेवलप किया और जूम पे मीटिंग करनी शुरू करी। और वो दिन गया और आज का दिन गया। कहाँ हम लोगों से जाके बात करते थे, कहाँ जूम पे आके काम करना शुरू कर दिया, लोगों को ऑनलाइन बुलाना शुरू किया, इनवाइट करना शुरू किया, और हजारों लोगों का नेटवर्क बन गया। उससे खर्चा भी कम हुआ और ग्रोथ भी बहुत तेजी से हुई। आज भगवान की दया से बहुत ही शानदार घर में रहता हूँ, 50 लाख की गाड़ी चलाता हूँ, और ऊपर वाले की बड़ी दया कृपा है। हजारों दोस्तों का, लोगों का प्यार, इज्जत, मान मिलता है, लोग जानते हैं। एक साधारण सा बंदा हूँ यार, नॉर्मल ग्रेजुएशन की हुई है, वो भी मैंने प्राइवेट की है। रेगुलर के लिए पैसे नहीं होते थे। आप में से कितने लोग, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, कोई कम पढ़ा लिखा होगा, किसी के बहुत मार्क्स आते होंगे, कोई मैटर नहीं करता। उल्टा कम नंबर लेने वाले लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। और आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, आपको जिंदगी का फोकस क्लियर होना चाहिए, आप जाना किधर चाहते हो। आपकी 1 साल बाद लाइफ कैसी होनी चाहिए, आपकी 2 साल बाद लाइफ कैसी होनी चाहिए। आपको सफलता का ज्ञान होना चाहिए। सफलता अंबानी के साथ अपना कंपैरिजन नहीं है, सफलता खुद के साथ कंपैरिजन है कि आज मैं क्या हूं और कल रात को मैं अगर थोड़ा सा भी इंप्रूव किया हूं तो मैं कामयाब हूं। और सफलता एक दिन में नहीं मिलती, थोड़ा वक्त तो लगता ही है यार। लेकिन आप 50 साल लगाना चाहते हो कि 2-3 या मैक्सिमम बोल रहा हूं 5 साल में आप करोड़पति बनना चाहते हो, मैक्सिमम वर्ड यूज कर रहा हूं, ये आपको तय करना है। और इतना अच्छा सिस्टम हो, एमवाइल ऑर्गेनिक्स के बेस्ट प्रोडक्ट आपको मिल रहे हो, बॉर्न टू लीड का आपको साथ मिल रहा हो, आपको ये वेबिनार्स मिल रहे हो, और साथ में ट्रेनिंग भी मिले, तो सीखना तो पड़ेगा ना यार थोड़ा बहुत। और ये मजेदार काम है, ये लेबर नहीं है, ये स्मार्ट वर्क है। आपको अपना ब्रेन यूज करना है। और वैसे भी भैया 70 किलो से काम करके करोड़पति नहीं बन सकते, 70 ग्राम का इस्तेमाल करना शुरू करना पड़ेगा। और वैसे भी सोशल मीडिया पे हम कितने घंटे व्यर्थ करते हैं, बर्बाद करते हैं। थोड़ा वक्त निकालिए और वही सोशल मीडिया को सही जगह पर यूज कीजिए, नंबर 1। और नंबर 2, अपने आप से सवाल कीजिए कि 5600 रुपया बड़ी अमाउंट है? नहीं। क्या होता है 5600 रुपए में? मिडिल क्लास बंदा अपना बर्थडे मनाने पे खर्च कर देता। रियलिटी वाली बात कर रहा हूं। अभी मैं ये नहीं कहूंगा चैट बॉक्स में मुझे लिखो, इट विल टेक मोर टाइम, मैं आई एम गोइंग टू वाइंड अप नाउ। 5600 को बड़ी अमाउंट है, क्या हो सकता है? बच्चे का साइकिल नहीं आता, ब्रांडेड साइकिल नहीं आता है। आप अपने बच्चे की एक प्री नर्सरी स्कूल में एडमिशन नहीं करा सकते, अपने घर में एक फंक्शन नहीं कर सकते, और सर ने बोला वो शुगर केन का ठेला 70-80 हजार में लगता है। 5600 रुपए में भी आपको विद जीएसटी बिल आपके बेस्ट प्रोडक्ट्स आपकी फैमिली के यूज के लिए मिल रहे हैं। और साथ में क्या मिला? वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटी फॉर लाइफ टाइम, जिंदगी भर बिजनेस करने का शानदार मौका उन लोगों के साथ मिलकर जो ऑलरेडी उसे कर रहे हैं और उसमें कामयाब है ना आसान? अब आप अपने खुद के नई सड़क बनाओगे या फिर एक बनी बनाई हाईवे लेन पे चढ़ोगे, ये आप समझदार हो कि क्या करना चाहिए। और लास्ट में एक ही बात कहना चाहता हूं, जिंदगी में आप कितने सियाने हैं ये मैटर, मतलब सियाना मतलब आपकी क्षमता फैसले लेने की। मेरी नजर में सियाना वो है जिसकी फैसले लेने की क्षमता पावरफुल है। ज्ञान तो बड़े लोगों के पास है, चलते फिरते ज्ञान कोश, एनसाइक्लोपीडिया तो बहुत मिल जाएंगे, सारी दुनिया का पता होगा। मोदी साहब इस समय कहां गए हैं, कौन सी पार्टी कहां पे क्या कर रही है, क्या हो रहा है, किसने क्या कर दिया, तो वैसे ही आजकल सोशल मीडिया पे वी डोंट नीड टू बी नॉलेजेबल, नॉलेज अपने आप इकट्ठी हो जाएगी, टेंशन ना लो। वी नीड टू बी डिसीजन मेकर। राहुल जी ने बहुत अच्छे से बताया, लॉस ऑफ डिले। आपका एक सही फैसला, समय पर लिया हुआ फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्या पता कौन सा राहुल सलोत्रा आपके नीचे तुरंत आपका फैसला लेने के 10 मिनट बाद ज्वाइन कर जाए। कौन से गुरजीत सर, कौन से गुरशरण सर, कोई भी ऐसी ग्रेट पर्सनालिटीज, ये भी तो लोग ही हैं जिनको किसी ने ज्वाइन करवाया। आपके नीचे कहां से आ जाएं?
तो आपकी जिंदगी भर की 50% काम करने की जो जिम्मेदारी है, यानी ड्यूटी खत्म हो गई और रह गया सिर्फ एक तरफ काम करने का काम। अब करोड़पति बनने के लिए आपको टीम का सपोर्ट लेना है और एक लाइफ टाइम ये बिजनेस आप प्रमोट कर सकते हो, हमारा सपोर्ट लेकर इस टेक्नोलॉजी के साथ काम कर सकते हो। तो दोस्तों गारंटीड है कि आप कामयाब होंगे। तो दोस्तों घबराने वाली बात नहीं है, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। मैं एज ए ब्रदर आपको ये एडवाइस करता हूँ कि आइए एमआईएल में, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। दुनिया जितनी मर्जी एडवांस हो जाए, लोगों की सेहत संबंधी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी, हेल्थ का काम कभी खत्म नहीं हो सकता। और अगर सही एजुकेशन लेके काम करेंगे तो पैसा भी बनेगा। तो एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है, आइए मिलकर तूफान खड़ा करते हैं। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को यहीं पे पॉज करता हूं। फिर से थैंक यू करता हूं आप सभी का मुझे सुनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फैसला लीजिए। मैं चाहता हूं कि अगले वेबिनार में जब पूछा जाए कि पिछले वेबिनार में जिन लोगों ने फैसला लिया वो हाथ खड़ा करें, तो मैक्सिमम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो सबसे पहले हैंड रेज करके बोले यस आई एम द लक्की वन जिसने फैसला लिया। शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट Thank you गाइस। so much.